साथियों उत्पादन में कोई कमी नहीं होने वाली है और विदाउट केमिकल के आपको बहुत ही शानदार फसल मिलती है। जैसा कि आप बराबर हमारी वीडियो में देखते रहते हैं, तो ये आप पूरा ढेंचा देख पा रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है और अभी इसको लगभग हम यहाँ पर 20 दिन। सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाल प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों आज 20 जून 2025 और अभी धान की तैयारी चल रही है। धान की रोपाई बहुत ही जल्द होने वाली है हमारे क्षेत्र में और उसी के साथ में हम अपने खेतों की भी तैयारी करते रहते हैं। ये अभी आप यहाँ पर हरी खाद के रूप में ढेंचा देख रहे हैं और इसे बुआई की हुई हमें लगभग आज 20 से 25 दिन हो रहे हैं। 27 जून को मई को हमने इसकी बुआई की थी और हमें इसकी बुआई इस तरह से करनी होती है कि इधर हमारी धान की जो नर्सरी वो तैयार हो जाए और इधर इसकी हम पलटाई करवा के रोटावेटर से पलटाई करवानी है और इसमें दो बार पलटाई करवा के अपने आपको जो पौध है आपकी नर्सरी है उसकी रोपाई करवा देनी है। कटाई करने के बाद बहुत समय तक खेत को पड़ा नहीं रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो एक जिन्हें हम राइजोबियम नाम से जानते हैं। तो वो आपके जो है पूरा जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति करते हैं वो उन्हीं का काम होता है। ये देखिए आप, ये टूट जाते हैं खेत में, बहुत सारे होते हैं। ये आपको जो कुछ हम दिखा दे रहे हैं ये इन्हीं में जो है अपने ये जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं जिन्हें राइजोबियम नाम से जाना जाता है, इन्हीं में होते हैं ये देखिए। और ये जो इससे बचता है ये आपके कार्बन के रूप में मिलता है अपने खेत को, जो आपको बहुत ही जो आवश्यक है। जीवाणु का जो भोजन है वो यही है और यहाँ पे जो मिलेगा ये आपको नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करता है। तो इसका खेत में बुआई आप करते हैं अगर, तो साथियों उत्पादन में कोई कमी नहीं होने वाली है और विदाउट केमिकल के आपको बहुत ही शानदार फसल मिलती है। जैसा कि आप बराबर हमारी वीडियो में देखते रहते हैं, तो ये आप पूरा ढेंचा देख पा रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले बारिश हुई है और अभी इसको लगभग हम यहाँ पर 20 दिन और रखेंगे। 20 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी। 20 दिन लगेंगे भी नहीं, लगभग 17-18 दिन लगेगी और 17-18 दिन में किस्म कटाई। अब 17-18 दिन में अभी ये कम से कम इसकी हाइट इतनी हो जाएगी साथियों। जैसे ही बारिश मिलती है इसकी बहुत लंबाई बहुत तेजी से ग्रोथ होती है इसकी, कम से कम इतनी और लगभग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट तक चली जाएगी, बारिश के ऊपर है। तो अब ये इतना पूरा ये जो एक आपका ये है कार्बन जो है आपका ये वेस्टेज है, ये पूरा इसे मिला दिया जाएगा। तो एक तो आपके खेत का वजन बढ़ता है और ये कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। और एक जो धान है आपको सिर्फ रोपाई करवानी है, इसके अलावा किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं करनी है आपको, है कि आपको पोटास देनी है कि आपको नाइट्रोजन देनी है, डीएपी देनी, कुछ नहीं देना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी ये जो धान है तैयार होती है। और लगभग सभी फसलों में यही करना है हम लोगों को कि 2 फसलें आप ले लें, 1 फसल खेत के लिए जरूर लगाएं। जो आपकी खेत की जो ताकत है वो ताकतदार खेत हो जाएगा, जिससे कि बैक्टीरिया काम करते हैं और आपके जो जब खेत आपका सक्षम होता है तो साथियों कीटाणु भी कम लगते हैं, जो कीट लगते हैं या फंगस लगता है ये भी कम रहेगा, क्योंकि पौधे लड़ने में सक्षम होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इधर हमारा ये खेत तैयार हो रहा है धान के लिए और हम आपको नर्सरी दिखाते हैं अपनी है, जो हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें 2 वैरायटियाँ लगाई हैं। एक PB 1718 है और एक PB 1 है। आपको दोनों दिखाते हैं उनकी क्या पोजीशन है और वो वही धान हमारी वो जो इन्हीं खेतों में लगने वाली है, जो कि बिल्कुल शुद्ध नेचुरल प्राकृतिक तरीके से हम तैयार करते हैं। और चलिए आपको नर्सरी दिखा देते हैं। साथियों अभी अपनी हम धान की क्यारी में आ चुके हैं और ये अपनी जो PB 1718 है और एक क्यारी हमने लगाई अपनी ये PB 1, जो कि खाने के लिए बहुत ही शानदार है। और जो ये अपनी 1718 ये हमने पहले डाली है और इसके लगभग 5-7 दिन बाद हमने अपनी PB 1 वैरायटी डाली है। उसके बाद फिर एक वैरायटी का मतलब वही 1718 एक और में डाली है, वो उसके बाद डाली है। तो ये इस टाइप में थोड़ा सा गैप करके डालने का हमारा ये भी मतलब था कि जब हम इसे लगवाई कराएंगे, इसे रोपाई करवाएंगे तो थोड़ा हमें समय मिल जाता है। रोपाई कराने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगते हैं, तो उतनी हमने वो पीछे करके डाली है, वो बाद में लग जाएगी हमारी। और ये 1718 है और ये इसकी जो पॉट नर्सरी डाले हुए हमें, इसकी नर्सरी हमें 6 तारीख को डाली है और आज 20 है, 14 दिन हो गए हैं। और 14 दिन में इसकी आप ग्रोथ देखिए साथियों, बिल्कुल प्योर प्राकृतिक तरीके से तैयार हुई है। इसमें एक क्यारी में 2 किलो खली का प्रयोग किया गया है। और अब इसमें हम जब पानी दोबारा अब लगाएंगे, जब भी पानी लगाएंगे, कल लगाएं आज 1 दिन बाद लगाएं, इसमें हम अपना जीवाणु कल्चर छोड़ेंगे और कुछ और दवाई इसके साथ में अपनी जो जीवाणु बैक्टीरिया छोड़ते हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको किसी प्रकार की खाद या देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूर्ति कर देंगे सारी। और अभी की जो पोजीशन है हमारे धान की वो आप देखें,
करीब 7 की हमारी है। और अभी इसकी रोपाई कराने में लगभग अभी 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हम जो इसकी रोपाई करते हैं 28 से 30 दिन लग जाते हैं हमको है। तो 15 दिन में हमारी नर्सरी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। लगभग इसकी जो ऊंचाई है 18 से 20 इंच हो जाएगी। और इसकी इतनी ही हाइट पे हम लगा भी देते हैं और 28 से 30 दिन के अंदर भी लगा देते हैं हमें। इससे ज़्यादा पुरानी या लेट नहीं करना चाहिए। और 25 दिन की वो किसान तैयार कर लेते हैं, जो खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो 25 दिन में भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारी जो लगती है जो 28 से 30 दिन के अंदर ही लगती है, और लगने में 1-2 दिन लग जाते हैं, बस यही प्रक्रिया होती है। और इसमें जो भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।